कहते हैं भगवान नन्हा सा बालक आपसे प्रार्थना कर रहा है कि हे गोविंद, हे ठाकुर, हे नारायण, कब मुझे दर्शन दोगे? हे प्रभु, उस बालक को दर्शन दो। भगवान नारायण शेष ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहते हैं बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज अपने समाधि से आंख खोले और एक दूसरे को देख रहे हैं। छोटा सा बालक है ना, कुछ बोलना तो आता नहीं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है पर कुछ बोलना तो आता नहीं। लेकिन मेरे प्रभु सबके अंतःकरण की बात समझने वाले हैं। नजर से नजर मिली, मुलाकात है गई, दोनों खड़े के खड़े रह गए, लेकिन बात है गई। एक साइड नारायण खड़े हैं, एक साइड एक तरफ ध्रुव खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु सबकी अंतःकरण की बात समझने वाले भगवान श्रीमन नारायण ने अपने संग को ध्रुव के मुंह पर लगाया है, गले से लगाया है। कंबुकानां स्पर्शनम कपोल से लगाया और महाराज ध्रुव जी ने बड़े बड़े वेदांत वेद का पाठ करने लगे। भगवान नारायण की अद्भुत स्तुति की है। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मोकम करो वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हे गोविंद, तेरी बिना कृपा के यह विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बोल सके। तेरी ही कृपा से सारा विश्व बोलता है। अरे गोविंद, मूकम करोतु वाचालम। भगवान आपकी यदि कृपा हो जाए तो बौरा व्यक्ति भी बोलने लगता है। पंगुम लंघते गिरिं, अपंगा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ लांघ सकता है। बौरा व्यक्ति बड़े बड़े वेदांत का पाठ कर सकता है। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हे नारायण, वही कृपा आपने मुझ पर की है। योऽन्तः प्रविश्यन् तमिमां प्रसूता जीवस्य खिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यस्य हस्तचरणं शरणं त्वगामि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान नारायण ने कहा ध्रुव वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज अब मेरी कोई कामना नहीं रह गई। यदि कामना है तो एक ही कामना है कि मेरा मन संतों के चरणों में लग जाए, मुझ पर संत की कृपा हो जाए। भगवान नारायण ने कहा तब किया है राज पाने के लिए और वर मांग रहा है संतों पर प्रेम हो जाए, संतों के चरणों में मन लग जाए। भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी को एक लोक बनाकर प्रदान किया, ध्रुव लोक। और वहां से भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। जब ध्रुव जी महाराज अपने घर पर पहुंच रहे हैं, पिताजी ध्रुव के स्वागत में खड़े हैं।
माँ सुरुचि भी स्वागत करने के लिए खड़ी है और सुनीति जी भी खड़ी है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करह सब कोई। महाराज, जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं। आज वही राजा उत्तानपाद और माँ सौतेली माँ जो सुरुचि है, ध्रुव के स्वागत के लिए खड़ी है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे, पहले माँ सुरुचि को प्रणाम किया है। कहते हैं, माँ तुम ही तो गोविंद को गोविंद से मिलाने का मुझे मार्गदर्शन दिया है। तुम ही तो बताया है कोई नारायण है जिसका तप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। महाराज उत्तानपाद को नमस्कार किया, प्रणाम किया। माँ सुरुचि को प्रणाम किया है, माता सुनीति जी को प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद सारा राज्य पाठ देकर ध्रुव जी को राज्य सिंहासन में बैठाकर वन की ओर तप करने के लिए चले गए हैं। उनका भाई उत्तम उदंड आज जाकर कुबेर का वन उखाड़ने लगा। महाराज कुबेर के यक्षों ने मना किया, यह महाराज कुबेर का वन है, इसे मत उजाड़िए। और जब उत्तम नहीं माना तो यक्षों और उत्तम से युद्ध हुआ और यक्ष की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और यक्षों पर सेना लेकर चढ़ाई कर दी। महाराज मनु आकर ध्रुव जी को युद्ध करने से रोका है कि बेटा इन निरपराधियों को क्यों मारते हो? तुम तो भगवान के भक्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ध्रुव जी महाराज मनु महाराज की बात मानकर युद्ध बंद कर दिया। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान जिस ध्रुव को परमात्मा का दर्शन मिला उसको क्रोध क्यों आया? आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन सीधी सी बात है, ध्रुव को दर्शन तो मिला पर संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन ध्रुव जी को तो प्रभु का दर्शन मिला लेकिन संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़ा पश्चाताप किया,
अपना राजपाट छोड़कर ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर चले। आचार्य सत्यो कहते हैं, राजन आज ध्रुव जी की आयु अवस्था पूरी हो गई है। भगवान का सुंदर विमान आया, ध्रुव जी को ध्रुवलोक ले जाने के लिए। ध्रुव जी महाराज विमान में सवार होने लगे, उसी समय एक देवी वहां पर प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? वह देवी कहती है, मैं मृत्यु हूं। कहती है, महाराज जो इस मृत्यु लोक पर आता है बिना मुझे गले लगाए वह स्वर्ग हो या नरक हो नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा देवी जी जरा सिर नीचे कर रहे हैं, मैं जरूर आपको गले से लगाऊंगा। और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान पर सवार हो गए। आचार्य सत्यो कहते हैं, राजन सत्संग के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से, संतों के संग से वह ध्रुव मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सत्संग के प्रभाव से ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी
सोया, मोहन स्वामी बहुत दिन सोया, जाग सके तो जा